तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। एक बार फिर से हम नंबर सीरीज़ की एक और वीडियो जो है उसको लेके आए हैं। और आज जो हमारी सेकंड वीडियो जो है नंबर सीरीज़ की, पहली वीडियो जो थी तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा था। सबसे पहले उसमें देखा था कि नंबर सीरीज़ क्या होती है, फिर हमने नंबर सीरीज़ के बारे में देखा था कि कितने टाइप्स की होती है। फिर हमने वहाँ पर 3 टाइप्स की सीरीज़ जो थी वो पढ़ी थी। सबसे पहले नंबर सीरीज़। अब नंबर सीरीज़ में किस तरीके से हमें जो है वो एग्जामिनर जो है वो पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें एडिशन पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, डिवीज़न पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने और भी जो मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था लेटर सीरीज़ के बारे में। बहरहाल ये जो वीडियो है, दूसरी वीडियो है ये, तो इसमें हम जो है वो नंबर सीरीज़ के बारे में ही क्वेश्चन जो है वो उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लेटर सीरीज़ और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ जो होगी, तो वो वाले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की जो वीडियो है तो इसमें नंबर सीरीज़ के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिसमें हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, या फिर प्राइम नंबर्स हो गए, या फिर स्क्वायर रूट, या फिर क्यूब रूट हो गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है, और जो इसको पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले जो है वो हमारी पहली वीडियो जो है नंबर सीरीज़ की उसको देखो। तो उसके बाद अगर आप इसको देखते हो तो आपकी बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो आपके जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ से जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी तो वो अच्छी रहने वाली है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक जो है वो डायरेक्टली पहुँच जाएंगी। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, हाँ, सबसे पहले ये जो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने से पहले जो है वो कुछ चीज़ें जो हमारे माइंड में होनी चाहिए। ये जो नंबर सीरीज़ है तो इनको करने के लिए हमारी कुछ चीज़ें जो है वो हमारे माइंड में होनी चाहिए, तो तभी जाके जो है वो हम इनको जो है वो अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट जो है वो कर सकते हैं। कि हमने जो है वो कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है, तो किस तरीके से हमने देखना है उस सीरीज़ को और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी जो है वो सीरीज़ आती है, ठीक है, चाहे वो किसी के भी रिलेटेड होगी, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर देखना है कि क्या वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, क्या जो नंबर्स हैं सीरीज़ में तो क्या वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब अगर देखो पहला नंबर जो है वो छोटा होगा, फिर ज़्यादा एडिशन उसमें हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर वहाँ पर उनके बीच में जो है वो थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं वो नंबर, तो इसका मतलब वहाँ पर जो है वो एडिशन होगी। तो सब्ट्रैक्शन होगी तो उसका भी पैटर्न हमें जो है वो दिख जाएगा, या फिर डिवीजन होगी तो वहाँ पर उसका पैटर्न भी हमें जो है वो दिख जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये 4 चीज़ें जो है वो इनको हमने फर्स्ट स्टेप पे जो है वो इनको फॉलो करना है कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, या फिर डिवीजन हो रही है, ठीक है। फिर अगर इनमें से कुछ नहीं वहाँ पर लगता है तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हमने देखना है कि क्या स्क्वायर रूट लग रहे हैं या फिर क्यूब रूट जो है कहीं ये तो नहीं लग रहे हैं वहाँ पे। जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कम से कम 25 स्क्वायर रूट जो है वो आदमी को ऐसे आने चाहिए, ओरली आने चाहिए बिना देखे, और कम से कम 15 क्यूब रूट जो है तो वो आदमी को बिना देखे जो है वो आने चाहिए, ताकि उससे जो आगे वाले जो अगर आएंगे तो हमें जो है वो कम से कम अगर 15 आते हैं तो हमें जो है वो पैटर्न के बारे में हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। उसके बाद अगर ये भी सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं होता है तो उसके बाद हमने क्या करना है कि ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस। हमें जो है वो डिफरेंस देखना है उनके बीच में कि कितना कितना डिफरेंस जो है वो नंबर्स के बीच में है। उसके बाद एक और चीज़ देखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि एक नंबर जो होता है, ठीक है, एक नंबर होता है, जैसे सपोज करो 4 है, ठीक है, तो एक सीरीज में 4 जो है वो 2 बार जो है वो रिपीट हो जाता है। जब कोई भी नंबर है अगर उसमें जो है वो 2 बार जो है वो रिपीट होता है, सीरीज में एक नंबर डबल टाइम जो है वो रिपीट होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ पर पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो वाला नंबर जो होगा वो 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो वाला नंबर जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो है वो आगे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगला स्टेप ये होगा कि फिर अगर ये भी वहाँ पर जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं होता है तो उसके बाद हमने देखना है कि प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से जो है वो डिवाइड हो, उसके बगैर जो है वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। और सबसे सिर्फ 2 ही जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि
प्राइम नंबर है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर है। और जो ऑड का जो स्मॉलेस्ट ऑड जो है उसका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स का जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, वो हमारा 3 है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर को भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सीक्वेंस हम देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 सीक्वेंस देख लिया। और छठा एक और देखना, वेन एवर नंबर फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज ऑलवेज टेक डबल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है कि पहला नंबर जो है वो ज्यादा होता है और फिर जो है वो कम कम होता है, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर जो है वो हमारे पास या तो हम वहां पर क्या होगा, डबल मल्टीप्लिकेशन होगी और एडिशन होगी, ठीक है, डबल मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर साथ में उसके एडिशन भी होगी, या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ सब्ट्रैक्शन होगी, या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन होगी। तो ये वाला पैटर्न भी फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 6 सीक्वेंस है, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, फिर प्राइम नंबर वाला 5वां हो गया, फिर ये वाला छठा हो गया। तो ये 6 चीज़ें अगर हम अपने माइंड में लेके चलते हैं और कोई भी सीरीज हमारे पास आती है तो हम इसको स्टेप वाइज जो है वो इनको फॉलो करते हैं, तो मैक्सिमम 90% जो है वो 90% हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी होती है कि हम उस प्रॉब्लम को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं, ठीक है। ये तो थ्योरी थी, बहरहाल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हम इन सब चीज़ों को जो है वो अपने माइंड में रखें ताकि वो जो सीक्वेंस है तो उसको हम अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो कर सकें। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन जो है वो उनको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हैं ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस हैं इनके, ठीक है, कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हर एक क्वेश्चन के। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने देखना है मिसिंग टर्म, ठीक है। मिसिंग टर्म क्या आएगी, मीन्स जहाँ पर जो है वो क्या आएगा। देखो 4 है, 4 और 8 के बीच में क्या बनता है, 8 और इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में। सबसे पहले अगर हम देखो, अगर हम जो है वो इनका एडिशन करते हैं, ठीक है, वो जो स्टेप मैंने बताए थे 5-6 स्टेप, तो उनको हम फॉलो करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम एडिशन करें 4 और 4 8 और इसके बाद में अब 32 और 32 जोड़, मतलब देखो 4 के साथ हम 4 जोड़ दें तो हमारे पास 8 हो जाएगा। या अब जैसे ये 32 है तो 32 के साथ हम 32 ही ऐड कर दें तो हमारे पास 64 हो जाएगा। बस 4 और 4 8, 32 और 32 64 हो गए। ये तो बन रही है, लेकिन अब इसको बनाते हैं, क्या बनती है 8 और 8 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर अगर 16 और 16 करेंगे तो फिर हमारे पास 32 आएगा। तो देखो यहाँ पर जो है वो हमें दिख गया, देखो 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 16 32, 32 और 32 64। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन जो है वो हमारा 16 है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा 16 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमने देखना है रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, हमने गलत चीज देखनी है। सबसे पहले उसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है, या फिर एडिशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर सब्ट्रैक्शन, या फिर डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले एडिशन करते हैं, तो एडिशन करें तो 5 के बाद 5 का डिफरेंस आ जाता है, देखा 10 के और 15 के बीच में 5 का, 15 और 19 के बीच में 4 का, और 19 और इसके बीच में 6 का। देखो इधर 5 का आ रहा है। अगर 15, हमने देखना है कि रॉन्ग टर्म क्या है। रॉन्ग टर्म अगर देखो यहाँ पर अगर 20 होता तो हमारे पास कितना डिफरेंस हो, 15 और 5 20, फिर हमारे पास जो है ये 5 हो जाना था। अब 20 और 5 25 हो जाना था। इसका मतलब 19 जो है ये गलत है हमारे पास, ठीक है। तो रॉन्ग क्या है 19, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला कि नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, हमने नेक्स्ट टर्म देखनी है। अगर हम यहाँ पर इसको करें, देखो एडिशन देखें तो एडिशन क्या होगा, 5 और 4 9 और ये कुछ ज़्यादा हो गया, अब इसके ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एडिशन तो होगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम, तो देखो 4 दूने 8 1 9, ठीक है, 4 दूने 8 1 9, ठीक है, मतलब 4 दूने 8 प्लस 1 9, ठीक है। अगर हम आगे करें कि 9 दूने 18 और 6 25, मतलब 9 दूने 18 प्लस 6 25, मतलब ये जो मतलब ये पैटर्न जो है ये फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें, देखो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में भी हमने नेक्स्ट स्टेप देखा था। तो अगर हम देखो 2 का हम स्क्वायर रूट देखें तो कितना होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, 3 का कितना होता है स्क्वायर रूट 9, 5 का होता है 5 का स्क्वायर रूट होता है 25, ठीक है, 7 7 49, ठीक है। फिर हाँ नारो नारी 121, ठीक है।
13 13 169 मतलब 13 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न जो है वो मिल गया, 2 3 5 7 11 और 13, मतलब 7 के बाद 9 नहीं है, इसका मतलब 11 है, 11 के बाद 13 है। हमें कौन से नंबर मिल गए, ये है हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। कौन से नंबर, प्राइम नंबर मिल गए, और प्राइम नंबर का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो प्राइम नंबर अगला कौन सा होगा, 169 के बाद अगला, देखो अगर हम 15 का करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, लेकिन प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, हम करेंगे जहां पर 17 का, ठीक है। तो 17 का जो है स्क्वायर रूट जो है वो कितना होता है, 57 289। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारे पास है 289, तो यहाँ पर जो है वो 289 आएगा, मीन्स 17 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आएगा। तो यहाँ पर देखो जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमें जो है वो ओरली आते हैं तो हमें पता चल जाएगा पैटर्न का कि हाँ भाई देखो 2 दूने 4 3 3 9 5 5 25 27 49 न्यारो न्यारी 121 13 13 169 एंड देन 17 17 289, तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो है देखो, सबसे पहले हम इनको अगर देखें तो हमें ऐसे लग रहा है कि यार इसमें थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े थोड़े कितने कितने इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें जो है वो +2 हो रहे हैं, और इसके बीच में कितने हो रहे हैं, 58 और 4 हो गए 62। अब 62 और +8 हो गए 70, 70 और कितने 84 होते हैं, 70 और 14 होते हैं 84, ठीक है। 70 में 14 डाल दो तो 84 होते हैं, और 84 और कितने 118 होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं 84 और 16 हो गए 100, और 18 8 से 14 मीन्स 34, ठीक है। 34 और इसको हम करेंगे अगर 8 से 14 34 हो गए, ठीक है। हाँ, और इसको अगर हम करेंगे नेक्स्ट को 34, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। और इनके बीच में कितना आ गया, प्लस हो रहे हैं 64, यार क्या हो रहा है 64, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहे हैं 64, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखने से हमें पता चलता है, देखो 2 4 8, 2 दूने 4 4 दूने 8, अब 8 दूने 16 नहीं होगा, फिर 16 अगर देखो 8 दूने अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 16 हो सकता है, ठीक है 16। अब 16 दूने 32, 32 होगा, यहाँ पर 34 है, ठीक है, तो 32 होगा, 32 दूने 64। तो इसका मतलब यही हमारा गलत है। अगर हम यहाँ पर 8 दूने 16 कर दें, ठीक है, अगर 16 होगा मीन्स 70 में 16 होगा तो 84 की जगह जो है वो यहाँ पर 86 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 86। अब 86 में जो है वो 32 अगर आएंगे, ठीक है, 6 और 2 कितना होंगे 8, एंड देन 8 और 11 सॉरी हाँ 8 और 3 कितने होंगे 11, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 118। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 86 जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो 86 जो है वो रॉन्ग है, 84 हम लिख रहे हैं, वो 84 जो है वो रॉन्ग है, जहाँ पर 86 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 84 जो है वो ये रॉन्ग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म, हमने जो है वो रॉन्ग टर्म देखनी है, ठीक है। तो हमने उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है जो मैंने आपको 6 स्टेप्स जो थे वो बताए थे, ठीक है। तो उनको अगर हम याद रखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हम किसी भी सीरीज़ को जो है वो हम उसको निकाल सकते हैं। पहले हमने देखना है या फिर एडिशन या फिर मल्टीप्लाइकेशन या फिर डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इनको देखो, इनमें से किसी को, अब देखो 5 10 तो एडिशन हो सकती है, लेकिन 10 और 50 फिर 50 से 260, मतलब इसमें जो है वो ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो एडिशन नहीं चलेगी। मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं, देखो सब्ट्रैक्शन या डिवीजन तो होगी नहीं भाई, क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा जो है वो मल्टीप्लाइकेशन होगी। अब अगर हम देखो 2 को, ये हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, एंड देन इसके साथ हो गया। सबसे पहले देखो 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो 10 आएगा, 10 को हम 5 के साथ करते हैं तो 10 5 50 50 हो गया। अब 50 को हम 5 के साथ अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। देखो 50 को हमने जो है वो 5 के साथ किया तो 0 5 5 25, ठीक है, 250, तो हमारे पास 250 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो 260 है, तो 250 अगर आता है तो इसको भी हम 5 के साथ करेंगे, तो इसको अगर हम 5 के साथ करें तो कितना आएगा, ठीक है, 5 0 0 5 5 25 असल 2
5 दूनी 10 1 12, सॉरी 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, मतलब 1250। तो 1250 यहाँ पर है, तो इट मीन्स कि अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ तो ये आगे फॉलो हो रहा है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, 1250 को हम फिर से 5 के साथ करते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया हमारे पास 1200, सॉरी ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1250। इसको हम 5 के साथ करते हैं, 5 0 0 5 5 25 असल 2, 5 दूनी 10 2 12 1 5 5 1 6, मतलब 6255, सॉरी 500 था ये, ठीक है, 6250 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 250 आएगा। तो 260 जो है ये गलत है, ठीक है। सभी को हमने किसके साथ करना है, 5 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है कि रॉन्ग टर्म को है कौन सा, 260। तो ये आ गया हमारा 260 जो है ये हमारा ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर हमने देखना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है सीरीज में, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है तो कम कम हो रहा है। लेकिन हम इस साइड से भी कर सकते हैं इसको, अगर हमसे डिवाइड नहीं होगा तो हम इस साइड से। देखो अब इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, फिर इनके बीच में, देन इनके बीच में। सबसे पहले हम देखें, देखो 8 चौके 32 होते हैं और 8.25 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 33 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 33, ठीक है। अब 33 को हम क्या करते हैं, अगर हम 4 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 33 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 132 आ जाएगा, ठीक है। अब 132 को हम फिर से जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 528 जो है वो आ जाएगा। अब 528 को हम 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2148 की जगह पे 2112 आएगा। कितना आएगा, 2112 जो है वो हमारा आएगा। लेकिन 2112 को जब हम फिर से 4 के साथ करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा 84, हाँ 8400 जो है वो 48 जो है वो फिर से आएगा, ठीक है। इसको हम 4 के साथ करेंगे तो फिर हमारा ये आएगा, और इसको हम 4 के साथ करेंगे। देखो 8 चौके 32, इसका मतलब 2 लास्ट में ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा 4 वाली जो सीरीज जो है ये हमारी फॉलो हो रही है, ठीक है, 8 चौके 32, तो इसका मतलब ये भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा तो ये होगा, तो 2148 जो है तो ये हमारा गलत जो है वो सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर 2112 जो है वो ऑप्शन जो है आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है, हमने क्या देखनी है, मिसिंग टर्म देखनी है। अब मिसिंग टर्म यहाँ पर आएगी, देखो 48 है, 48 के बाद 24 है, ठीक है, 48 और 24 के बीच में क्या लिंक बनता है, 24 और 72 के साथ क्या बनता है, इसका 36 के साथ क्या बनता है, इसके साथ क्या बनता है, और आगे इनके अकॉर्डिंग जो है वो आगे कौन सा जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो 48 को 24 दूने 48, ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इसको डिवाइड करते हैं, हाँ इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 24 आएगा। अब 24 को हम 24 3 72, ठीक है, 24 को हम 3 के साथ करेंगे तो 72। अब 72 को हम फिर से डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, 36 आ जाएगा। फिर हम 36 को हम 3 के साथ कर देते हैं तो 108 हो जाएगा। अब 108 को हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ तो हमारे पास कितना आएगा, इसके बाद 54 दूने 108, तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा हमारा 54 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, ठीक है, 7 आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा, जब 5 आएगा। देखो तो हमने इनको देखना है, ठीक है, 5 और 2 7, ऐसे नहीं देखना है हमने इनको, ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन देखो इसमें क्या है, इनमें क्या है, देखो 2 और 4 इसके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है, मतलब 2 जो है वो बढ़ रहा है, 4 और 2 6 हो रहे हैं, 6 और 2 8 बन रहे हैं, 8 और 2 10 बन रहे हैं, ठीक है, और 10 और 2 जो है वो आगे 12 बनेंगे, लेकिन आगे का हमें पूछने के लिए बोला ही नहीं है। 7 है, 7 और 2 जो है वो 9 बनेंगे। अब 9 और 2 अगर हम करेंगे तो 11 बनेंगे, यहाँ पर 11 आएंगे। अब 11 और 2 करेंगे तो 13 बनेंगे, ठीक है, 2 करेंगे तो 13 बनेंगे, 13 और 2 करेंगे तो 15 बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 11 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 11, इस सीरीज में हमारा 11 जो है वो आंसर आएगा। तो आइए 9th क्वेश्चन जो है वो उसको करते हैं, ठीक है।
9th क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि हमने जो है वो रॉन्ग टर्म जो है वो उसको देखना है। तो देखो यार यहाँ पर सीधा सीधा, अब यहाँ पर जो है वो हमें इनको देख के लगता है कि क्या मल्टीप्लाई होगा, नहीं जी, 10 है 100, 100 को हम 10 के साथ करेंगे तो इतना हो जाएगा, ये उससे ज़्यादा हो रहा है, ये कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हमें देखो सिंपल तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 जो है वो एक बार लिखा है, यहाँ पर भी एक बार लिखा है, यहाँ पर 2 बार लिखा है, यहाँ पर भी 2 बार लिखा है, यहाँ पर 3 बार लिखा है, लेकिन यहाँ पर 1 2 1 लिखा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इतनी बार होना चाहिए था। तो इसका मतलब गलत कौन सा है, ये वाला। तो 121 वाला जो है हमारा गलत है, ठीक है। तो ये हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद अगला देखें हम, देखो इनके और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में क्या 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 है। देखो 33 और कितने जो है वो 39 होते हैं, 33 और 6 जो है वो 39 होते हैं, ठीक है। और फिर 39 और कितने जो है वो 57 होते हैं। तो 39 और 18, ठीक है, 39 और 18 जो है वो 57 होते हैं। उसके बाद 57 और कितने जो है वो 86 होते हैं। देखो अब देखो 6 18 86 मतलब, ठीक है, देखो 18 और कितने जो है वो 86 होते हैं। तो इसका मतलब 18 और नहीं 57 और कितने जो है वो 86 होते हैं, 57 30 29, ठीक है। तो यहाँ पर 29 हो गए, सारे प्लस प्लस हो रहे हैं। अब 86 और 129 जो है वो कितने होते हैं, ठीक है। तो वो हो गए हमारे 6 और 3 9, इसका मतलब 43, ठीक है, 43। और 129 और 83 कितने होते हैं, मतलब 129 और 5, ठीक है, 9 5, ठीक है, 1 मिनट यार, 9 और 4, 1 मिनट, 9 4 13, तो ये हो गया 54, ठीक है। तो इनके बीच में आ गया 54 का डिफरेंस। अब हम देखते हैं, देखो एक होती है सीरीज ऑफ सीरीज, देखो 6 18 फिर 29 फिर 43, ठीक है, 43 एंड देन 54, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो है वो कोई समझ नहीं लग रही है, तो हम क्या करते हैं, एक और इसकी सीरीज जो है वो देखते हैं। अब देखो 6 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है ना इसके बीच में। और 18 और 29 के बीच में कितने का है, ठीक है, तो 11 का। अगर हम 11 का, और इसके बीच में कितना है, ठीक है, 43, 1 मिनट, अगर हम 18 और 29 मतलब यहाँ पर अगर हम 30 कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 और फिर से 12 का हो जाएगा, 12 का डिफरेंस हो जाएगा। 30 अगर यहाँ पर है और यहाँ पर है 43, ठीक है, 42, ठीक है, 42 है, तो ये कितना फिर से 12 का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस हो जाएगा। और 42 और कितने 52 4 होते हैं, तो 12 का डिफरेंस 54 हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर 12 लगा दिया तो वो जो है वो हमारा बराबर जो है वो ये सीरीज जो है वो चलने वाली है। तो यहाँ पर जो हमने 86 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने 86 लिखा है, तो 86 की जगह अगर हम 57 और 30 कर दें, ठीक है, तो हमारे पास 87 जो है वो आना चाहिए, ठीक है, 87 जो है वो हमारे पास बचना चाहिए। तो ये जो 80, ठीक है, अगर 87 आता है तो फिर उसके बाद 87 आता है 7 और 2 9, ठीक है, तो 129 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 9 और 4, देखो 9 और 4 13, 143 हो जाएगा। इसका मतलब 87 यहाँ पर होना चाहिए 86 की जगह। तो 86 जो है वो ये हमारा गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 और 10, 10 और 19, 30, 42, 58 एंड देन 75, ठीक है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है, देखो इनके बीच में है 7 का, पहले आ गया 7 का डिफरेंस, फिर उसके बाद हो गया 10 और 9 19, 19 और कितने 30 होते हैं, तो 11 7 9 11। अब देखो 30 और 42 कितना हो गए 12। यार ये 12 हमें एक ऑड नहीं लग रहा है यहाँ पर, देखो 7 9 11, अगर हम यहाँ पर 12 की जगह हम 13 कर दें, ठीक है, 13 कर दें, क्योंकि इवन ऑड नंबर हैं चल रहे हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, ठीक है, 43 हो जाएगा। अब 43, ठीक है, 43 फिर 13 के बाद आएगा 15, और 43 के मैं जो है वो 15 कर दिया अगर, देखो 5 और 3 8, इसका मतलब 58 हो जाएंगे 15, और 15 के बाद क्या आएगा सीरीज में 17, ठीक है, तो 17 करते हैं 8 7 15, ठीक है, एंड देन
1 5 1 6 और 1 7, इसका मतलब हमारे पास 42 जो है ये हमारा गलत है, यहाँ पर 43 जो है वो होना चाहिए, तो 42 जो है ये हमारा गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो यह 2 4 16 56। अब देखो यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है तो इसमें बड़े बड़े जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब सबसे पहले यार इन क्वेश्चंस को करने जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चंस को क्या करो कि यहाँ पर वीडियो को रोक दो और पहले खुद निकालो, और खुद से निकलेगा तो ठीक है, और नहीं निकलेगा तब उसके बाद जो है वो वीडियो को देखोगे। तो इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो उसमें जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमांड जो है वो इन पर बनेगी। देखो 2 को अगर हम करते हैं 2 के साथ मल्टीपल, ठीक है, 2 के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूने 4, अब 4 को 4 के साथ करते हैं तो 16। अब देखो शेष की शिट्टी, इट मीन्स 16 को हमने 16 के साथ किया तो 256 आ जाएगा। 256 को अगर हम 256 के साथ ही करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, ये कैसे ये आएगा क्या, देखो शेष के 36, इट मीन्स कि लास्ट का जो है वो हमारा 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई जो है वो कर लेते हैं। देखो तो 256 और 256, ठीक है, शेष के शिट्टी, ठीक है, असल 3 6 5 3 33 असल 3, ठीक है, 6 दूने 12 3 15, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 के 3, हाँ यार इतना ही आ रहा है, 6 लास्ट में 6 यही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर जो है ये 6 आ रहा है और 6 5 5 3 5 जो है ये, अगर हम इसको इसके साथ जो है वो मल्टीपल करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 5 की जगह 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो 6 5 5 3 5 जो है वो हमारा ये गलत है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 13th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 13th क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने इनको देखना है, ठीक है। सबसे पहले 1 और 9 के बीच में क्या है यार, देखो सबसे पहले ये कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर यार इस पैटर्न को हम देख सकते हैं, अगर हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़े होंगे तो यहाँ से हमें जो है वो सामने देखो 1 एकम 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 3 9, शेष के 36, 9 9 81, नारो नारिया 121। इट मीन्स कि ये देखो ये वाला हमारे पास चल रहा है 1 3 6 9 और 11, ये जो है ये किसी का होता है, तो 99 जो है ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा 99 जो है ये हमारा गलत है, तो हमने रॉन्ग वन जो है वो उसको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि देखो 16 और 23 में जो है वो कितने का डिफरेंस होता है, 16 और 23 में जो है वो 7 का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हम इनको देखते हैं, ठीक है, इनको देखते हैं और इनको देखते हैं। अब 40 और 50 के बीच में 10 का डिफरेंस होता है, 50 और 61 के बीच में हमारे पास 11 का डिफरेंस होता है, मतलब 10 और 11। यहाँ पर क्या आएगा, देखो 11 10, अगर हम यहाँ पर इसके बीच में अगर हम 9 का डिफरेंस लें, ठीक है, 9 का डिफरेंस लें तो 40 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास 31 बचेंगे, और 31 में से हम अगर पीछे जो है वो 8 का डिफरेंस लेते हैं तो 31 में से 8 निकालेंगे तो क्या हमारे पास 23 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। तो हमारे पास एक सीरीज चल रही है और फिर 23 में से 7 निकालेंगे तो 16 बचेंगे। इट मीन 7 8 9 10 11, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो क्या आएगा कि 31 जो है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 31 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, हमने देखना है कि x की जगह पे जो है वो क्या आएगा, 10 आएगा 11 आएगा 12 आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो आइए इनके बीच में देखते हैं कि क्या डिफरेंस जो है वो बनता है। देखो 31 और 43 जो है वो उसके बीच में जो है वो कितने का डिफरेंस है, 12 का, ठीक है। उसके बाद 21 और 31 के बीच में 10 का डिफरेंस रहता है, ठीक है, मतलब 10 और 12। अगर हम पीछे जो है वो इसके पीछे 8 का निकालें, ठीक है, 21 में से 8 बचे तो पीछे कितने बचेंगे 13, 21, ठीक है 13, और फिर 8 फिर 6, ठीक है, और 13 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास 7 और 6 13,
और 13 और 8 21, देन 21 और 10 31, 31 और 12 मीन्स 6 8 10 और 12, ये एक मतलब इवन नंबर्स की सीरीज चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा तो वो हमारा x की जगह पे जो है वो 13 आएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 27, 64, 125, 216 और 333, ठीक है, इनको देख के हमें कुछ याद आता है, मतलब कुछ सीक्वेंस जो है वो मतलब नजर आता है? बिल्कुल आता है। देखो अगर हमें क्यूब रूट जो है वो आते हैं तो फिर हमें पता होगा कि 3 का क्यूब रूट जो होता है वो 27 होता है, ठीक है। फिर 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब रूट जो है वो 64 होता है। 5 5 25 5 125, 5 का क्यूब रूट जो है वो 125 होता है। और 6 का जो है वो क्यूब रूट कितना होता है हमारा? 216 होता है, ठीक है। और अगर अगले की बात करें, देखो 3 4 5 6, अगर हम 7 की बात करें, 7 का क्यूब रूट मेरे ख्याल से यहाँ पर 343 होना चाहिए, ठीक है, 343 होना चाहिए। देखो सत्ता सत्ता, देखो 7 7 49, और 49 को हम करेंगे 7 के साथ, ठीक है। 9 सत्ते 63, 6 7 चौके 28, 6 34, ठीक है, तो हो गए 343। तो इसका मतलब 343 जो है वो हमारा यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर 333 आ रहा है। 7 का क्यूब रूट जो है वो हमारा 343 होता है, तो 333 जो है वो यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो रॉन्ग टर्म क्या है? 333, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि हमें जो है वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अगर आते हैं तो हम इस पैटर्न को जो है वो पहचान सकते हैं आसानी से। तो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन थे जो कि हमारे सीधे और सीधे जो है वो नंबर सीरीज से थे, ठीक है, नंबर सीरीज के रिलेटेड थे। यहाँ पर हमने जो है वो कोई मतलब लेटर सीरीज को हमने जहाँ पर जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया हमने लेटर सीरीज को, अल्फा न्यूमेरिक को भी नहीं किया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम लेटर सीरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन अल्फा न्यूमेरिक जो होगी, लेटर और नंबर जो होंगे, इनको इकट्ठे करके कि किस तरीके से जो है वो हमें क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं। आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को जो है वो मिली होंगी। आगे देखते हैं आगे क्या है, कोई स्लाइड बची तो नहीं है, बहरहाल तो बची नहीं है। तो हाँ यही था, यहीं तक था हमारा सफ़र इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। तो प्लीज़ इस चैनल को जो है वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दूसरी वीडियो थी, और तीसरी वीडियो हमारी आएगी किसके बारे में? लेटर सीरीज के बारे में, ठीक है, लेटर सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज होगी उसमें। एंड देन लेटर सीरीज से ही क्वेश्चन होंगे यार। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक भी होंगे, बट अल्फा न्यूमेरिक के हम जो है वो बाद में करेंगे। सबसे पहले लेटर सीरीज, जब लेटर सीरीज होंगे तो फिर सबसे पहले लेटर नंबर सीरीज प्लस इनको मिक्स करेंगे, फिर इसको और इनको जो है वो मिक्स करेंगे। तो इन सभी को जो है वो हम जब कर लेंगे तो उससे हमारी एक कमांड बन जाएगी, जिसके लिए हमें जो है वो देखो यहाँ से हमारे कितने दो सब यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज एंड देन लेटर सीरीज, ठीक है। ये अलग अलग दिए हैं, हालांकि ये एक ही होता है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है तो उसमें अलग अलग दिए हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम लेटर सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।